मरीज आता है, पर देखो जो तुम्हारे पास मरीज आता है ना, उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पहली बात तो ये है। वो तुम्हारे पास हाँ आता है तो मरीज मरीज को तुम बेवकूफ बना रहे हो ना, साफ साफ तो। हाँ, हर बीमारी का इलाज भी कर लेते हैं। कैंसर का है इलाज कुछ? उसका इलाज तो लगभग नहीं है। अच्छा, फिर भी कर लेते होंगे थोड़ा बहुत तो? हाँ थोड़ा बहुत तो कर लेते होंगे आप? हाँ, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। कैंसर का भी थोड़ा बहुत कर लेते हो ना? हाँ, वाह। सिर है, लिकोरिया है, बच्चा नहीं होता है, ये सब हम ठीक करते हैं। अच्छा, अगर बच्चा भी नहीं हो रहा है वो भी ठीक कर दोगे आप? हाँ हाँ हाँ, एकदम ठीक करते हैं। अरे गुरु, मान गए आपको तो। उसकी क्या प्रक्रिया होगी? उसको झाड़ फूंक भी करते हैं और दवा भी देते हैं। अच्छा, तो आज तक आपने कितने ऐसे केस ठीक किए कि जिसके बच्चे नहीं हो रहे थे और उसके बच्चे हो गए? कोई प्रूफ है आपके पास इनका? बहुत ज्यादा ठीक किए हैं, बहुत ज्यादा। वो गिनती ही नहीं होगी, है ना, याद हाँ, भी रहता है ना। गिनती नहीं है, गिनती हाँ नहीं है। हाँ। हम लगभग 20 बरस से करते हैं। ओके, मतलब खानदानी पैसा चला आ रहा है। जी। ओके। तो जैसे कि यार, जैसे बच्चा नहीं हो रहा है तो कुछ दवाइयाँ देते हैं या झाड़ फूँक करते हैं आपको? मान लो कि एक लड़की में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी मतलब अंदर की प्रॉब्लम है कि उसका बच्चा नहीं हो सकता है, कभी डॉक्टर ने मना कर दिया है, ठीक है? वो एम्स में गई, वो बड़े-बड़े अस्पताल में गई, डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप कभी मां नहीं बन सकते, क्योंकि ऐसे केस बहुत आते हैं। और अब आप आपके पास आएगी, तो कैसे मां बन पाएगी? बताओ मेरे को थोड़ा प्रोसेस। तो डॉक्टर मना कर दिया है तो हो सकता है कि उसका दवा, उसको तो देखना ठीक नहीं है। अगर देखा भी जाए तो हो सकता है कि ठीक भी हो जाएगा। दवा दवा चलेगा। अच्छा, जो डॉक्टर देगा वो दवा नहीं होगी मालिक? हाँ, दवा चलेगा। उसका तंत्र मंत्र होगा, झाड़ फूंक होगा। अच्छा, तंत्र मंत्र पे बड़ा विश्वास है यार आपको, है ना? हाँ, हम तंत्र मंत्र ढेर दिन से करते हैं। बहुत पहले हम गुरु थे, झाड़ ऐसी फूंक करते थे। ऐसी कौन सी शक्ति है आपके पास तंत्र मंत्र से? क्या दिखा सकते हो आप तंत्र मंत्र से? मतलब क्या कर सकते हो ऐसा कुछ यूनिक? क्या आपको सुनिए, आप पे विश्वास हो मुझे कि हाँ कोई गुरु मिला है जिसके पास तंत्र मंत्र है? क्योंकि मुझे तंत्र मंत्र पे विश्वास ही नहीं है गुरु। सुनिए, हम छोटे थे ना, तो हाँ। किसी गुरु से हम विद्या लिए, झाड़ फूंक, घर की बनवारी, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, ये सब। तो ये सब हम करने लगे तो बाद में हमको जादूगरी विद्या प्राप्त हुआ, जादूगरी। तो हम स्टेज पर प्रोग्राम करने लगे। अच्छा, आपको जादूगरी विद्या प्राप्त है तंत्र मंत्र से? जी। तो हम लगभग 10-15 बरस स्टेज पर प्रोग्राम दिए, स्कूल में, शादी विवाह में, या गांव में, रात में गांव में, दिन में स्कूल में, ये सब अरे, प्रोग्राम ढेर दिन। ये हाँ ये कहानियां मत सुनाओ दादा, मैं बोल रहा हूँ कि आप तंत्र मंत्र से कौन सी ऐसी चीज कर सकते हो जिनसे मुझे लगे कि हाँ यार वाकई में कुछ चमत्कार किया है। कुछ मेरे बारे में बताओ। आपके पास तंत्र मंत्र होंगे, आपने प्रेत को सिद्ध कर रखा होगा, जिन जिन्नात को सिद्ध कर रखा होगा। उनको बोलो कि कुछ मेरे बारे में पता करो और मेरे बारे में कुछ बताएं आप। हाँ, तो अभी अभी तो मेरे पास है, जैसे कि 20 आदमी बैठ गए हैं, 20 आदमी। हाँ 20 आदमी बैठे हैं, हम वहाँ पर खड़ा हैं। हाँ। और 20 आदमी अपना अपना सवाल लिखते हैं। हम्म। और लिखकर अरे एक डब्बा में। ये सब हैं? नहीं है, ये सब चीजें नॉर्मल है, ये कोई तंत्र मंत्र की क्रिया नहीं है। वैसे तो मैं भी तुम्हें ऐसे ऐसे जादू दिखाऊंगा, तुम बोलोगे कि तुमने क्या क्या कर रखा है। अच्छा, आपने अपने गुरु के साथ कौन कौन सी साधना की है? मतलब तंत्र मंत्र में ऐसे क्रियाओं में अलग अलग क्रियाएं होती है, अलग अलग साधना होती है, उनके अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग करने का टाइम होता है। तो आप बताएं आपने कौन सी साधना को सिद्ध कर रखा है? मतलब कौन सी साधना आपने ढंग से कर रखी है जो आपको मिल गई गु- हो? गुरु तो हमको बहुत से मंत्र बताए और उसको हम सिद्ध किए, और सिद्ध करने के बाद उससे हम काम करते हैं, जैसे भूत प्रेत, घर की बनवारी, टोटरो मोटरम, ये सब, लौंग भभूत, जंतर जंतर मंतर, ये सब करते हैं। अरे तो भाई साहब, मेरा कुछ नहीं कहना, अच्छी बात है आप सब करते हो। और वैसे तो मैं बताऊंगा बाद में, पर आप कुछ मेरे बारे में अभी बता सकते हो कि यार आप कैसे हो, आपकी ये प्रॉब्लम है, आपकी ये परेशानी है, आप ऐसे हो? क्योंकि आपने सिद्ध कर रखे हैं तो कुल मिला के आप तो कर सकते हैं ना, आपके पास तो पावर है गुरु। नहीं, इतना तो नहीं होगा। इतना नहीं होगा? तो फिर ये हाँ। मंत्र सिद्धिया विद्या ये किस काम की गुरु? देखिए, बात यह है हम्म। कि उतना बताने वाला तो
शायद बहुत कम लोग हैं। अच्छा, मतलब इतने, अब आपको साफ साफ बताऊं, इतने बताने वाले तो बहुत कम लोग हैं, पर धूम पाखंड को फैलाने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, है ना? हाँ। यही काम तुम भी कर रहे हो। कैसे नहीं। फिर आप आ गई उसी लाइन पे। चलो ठीक है, आप लोग मनोरंजन करो, दिखाओ, लोगों को बोलो कि हमारी कला है और हम लोग कला दिखा रहे हैं। तो हाँ आप तो सरासर बेवकूफ बनाते हैं यार। तंत्र मंत्र झाड़ फूंक, ऐसा कोई मंत्र नहीं होता जिससे आप किसी मरीज को ठीक कर दें। अगर मंत्र ही काम कर देते तो सरकार इतने बड़े बड़े अस्पताल क्यों बनवाती, बताओ मेरे को। देखिए, भारत में 80% लोग झाड़ फूंक भूत प्रेत तंत्र मंत्र में डूबे हुए हैं। तो इसीलिए तो मरते हैं, इसीलिए तो मरते हैं। वो डूबे हुए नहीं, वो डुबा रखे हैं ऑलरेडी। मतलब उन बेचारों का माइंड है वैसी कि तंत्र मंत्र से होता होगा। उनको क्या पता कि इन्होंने अपने पैसे बनाने हैं, और पैसे बना के हो गया काम, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। अब वो हम मान लो कि आपको किसी सांप ने काटा और आप गए एक झाड़ फूंक वाले बाबा के पास, तो अगर वो उस सांप ने काटा होगा जिसपे जहर ही नहीं है, तो वो सही हो जाएगा। तो सही इसलिए होगा क्योंकि उस पे जहर गया ही नहीं था। ठीक है, अब वो सोचेगी कि बाबा की कृपा हो गई, बाबा के झाड़ फूंक तो बिल्कुल सही हो गए। और उसको क्या पता कि ऐसा सांप ने काटा जिसका जहर ही नहीं है। अब जिस पे जहर होगा वो काटेगा तो बाबा झाड़ फूंक करते करते भी वो मर जाएगा। नहीं, हॉस्पिटल में भी तो सांप के काटा हुआ मरीज जाता है तो हॉस्पिटल में भी मर जाता है। और हॉस्पिटल में इसलिए मरता है क्योंकि पहले तो वो झाड़ फूंक वाले को दिखाते हैं, आधा टाइम वहां बर्बाद कर देते हैं। उसके बाद उनको लगता है नहीं हो रहा है, फिर अस्पताल में लेके जाएंगे। तो जब अस्पताल में टाइम के बाद में लेके जाएंगे तो मरेगा ही ना। पहले तो तुम झाड़ फूंक वाले के पास घूमे ना। नहीं, बहुत लोग हैं सांप काटते हैं डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाते हैं और जाते जाते हैं और वहां पर इलाज होता है फिर भी मर जाता है। उनका कारण ये होता होगा क्योंकि हॉस्पिटल थोड़ा दूर होगा, टाइम पे नहीं पहुंचते हैं। वहां अस्पताल में क्या पता एंटीवेनम नहीं हो उस पॉइजन का। कुछ कोई छोटा अस्पताल है, वहां पे उसका एंटीवेनम नहीं है उपलब्ध, तो वो कहाँ से लगवाएगा? वो आगे भेजना पड़ेगा उसको, तो टाइम चला जाता है। अगर शाम का एंटीवेनम मिल गया तो वो मर ही नहीं सकता है, पता है? ऐसे तो सांप का सब कुछ हम भी जानते हैं। जैसे जड़ी बूटी भी जानते हैं, उसका झाड़ फूंक सब कुछ जानते हैं। लेकिन हमारे घर से 7-8 किलोमीटर हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, इसलिए नहीं हम उसको नहीं करते हैं, अब ऐसी है, उसको बंद कर दिए हैं। ऐसा है, बथेरा हो गया। मेरा कहने का हम्म। मतलब ये है, अच्छी बात है, आप सामान लो मेरे से, आप ले रहे हो ठीक है, मैं भेजूंगा। आप क्या, मुझे आपने पैसे देने, मैंने आपको सामान देना। आप मेरे हाँ कोई हाँ। रिश्तेदार तो लगते नहीं हो। जी। पर मेरा यही है कि इन सब चीजों से लोगों को मत बेवकूफ बनाओ, सीधी सी बात है। ये सब बेवकूफ बनाने वाले काम है आपके। पैसे आप कहीं और से भी कमा सकते हो, और भी पैसे कमाने के बहुत सारे जरिए हैं। कोई और रास्ता पकड़ लो। इन लोगों को बेवकूफ बनाना और अपनी तरफ खींचना इन मैजिक प्रोडक्ट से, ये सही नहीं है। आप मैजिक दिखाते हैं तो कुछ अलग तरीके से दिखाओ। पार्टियों में जाओ, स्कूल में जाओ, बर्थडे में जाओ, वहां पे शो करो। तो तुम्हारा नाम भी होगा, तुम एक तुम्हारा अगल बगल में नाम होगा, पब्लिक में तुम देखेंगे, एक हीरो के टाइप के देखेंगे कि हाँ यार ये मैजिशियन है। ऐसे में तो तुम्हें झाड़ फूंक वाला बाबा, अब कोई मेरे जैसे आ जाए तुम्हारे पास झाड़ फूंक वाला बाबा, तो देखो मैं तुम्हारी कैसे झाड़ फूंक चलती है। आप भी आइएगा तो हम चला देंगे। अरे गुरु बस, कुछ नहीं चलेगा गुरु, सब रह जाएगा चला हुआ। बहुत 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 पकड़े हुए हैं ऐसे। देखिए, मेरे पास कुछ ऐसा आइटम है कि आप लोग में नहीं है। अरे पर जैसा भी होगा, पर हम उसको प्रूफ करने के लिए बोलेंगे आपको। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं भाई। हम तो सीधा बोल रहे हैं, हमारे पास ना मंत्र है, ना तंत्र है, ना शक्ति है, ना कुछ है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहता भाई। हम तो खाली ऐसे मनोरंजन करते हैं बस। हम्म। चलो ठीक है, अगर आपको कुछ प्रोडक्ट की नीड है तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें मुझे। आइटम मेरे पास पहली बात, आप लोग तंत्र क्रियाएं करते हो, हाँ तो अब वो डॉक्टर के पास जाने से पहले तो आपके पास आता है, हाँ हाँ तो आप उसकी तबीयत ठीक कर लेते हो। हाँ। हम भी तो दवा देते हैं, जड़ी बूटी का दवा, आयुर्वेदिक दवा देते हैं। अच्छा, तो ये झाड़ फूंक क्या करते हो? झाड़ फूक में भूत प्रेत कारण तारण अभी अभी जंतर मंतर सब करते हैं।
तो ऐसा कोई। मान लो किसी को सांप ने काट दिया, हाँ, तो आप उसको ठीक कर लेते हो मालिक? नहीं सांप वाला तो हमारे क्लिनिक से 7-8 किलोमीटर सरकारी हॉस्पिटल है, सब लोग हॉस्पिटल में चले जाते हैं। अरे कोई तंत्र मंत्र हो कि दिखाने, कोई बता देने से लोग आकर्षित हो जाए, चाहे जंतर मंतर बन जाए, ये सब ना हम पूछ रहे हैं। वो बात आपकी सही है, मैं तो आपको बता दूंगा ना अपनी आइटम, मेरी टेंशन ना लो। हाँ और मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपसे कुछ जानना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ तो जैसे कि किसी पे प्रेत बाधा है, हाँ। तो उस प्रेत बाधा को कैसे ठीक किया जा सकता है? उस प्रेत को आप भगा सकते हैं अपने मंत्रों द्वारा? तो झाड़ फूक करते हैं, जंतर बनाते हैं। तो आपने कोई विद्या सिद्ध कर रखी है मालिक? सिद्ध कर, हाँ कोई विद्या सिद्ध कर रखे हैं, लेकिन कुछ जैसे जंतर बनाते हैं तो ऐसे बना कर देते हैं, उसको तंत्र मंत्र के द्वारा, जैसे जंतर तो ये रहेगा, उसको दिखाई नहीं दे और फिर देखो जंतर आ जाए, ये सब हम पूछ रहे हैं। देखो, पहली बात तो कोई भी मंत्र तभी काम करता है जब आप उसको सिद्ध करोगे, ठीक है? हाँ। जब आप उसकी शुद्धिकरण कर लोगे तभी वो मंत्र काम करेगा। हम्म। तो आप जंतर मंतर पे मतलब कुल मिला के मंत्रों का भी थोड़ा बहुत काम होता होगा। हाँ हाँ अब तो मंत्रों का काम होता है, तो जितने भी मंत्र आप उपयोग करते हैं अपनी बाबागिरी में, हाँ हाँ तो वो सब मंत्र आपने सिद्ध कर रखे हैं मतलब? हाँ हाँ। अच्छा, तो आपके पास कैसे कैसे मरीज आते हैं, उस हिसाब से मैं सामान दिखाता हूँ आपको। हाँ हमारे पास गेठिया साटिका इस सब का मरीज आता है, भूत प्रेत वाला आता है, घर की बनवारी करने वाला सब आता है, कराने वाला। तो मालिक आप कुछ जैसे कि सामने आए तभी बता सकते हैं, या जैसे कि मैं अभी फोन पे हूँ, थोड़ा मेरे बारे में भी कुछ बता सकते हैं ऐसा? जैसे कि मान लिया जाए कोई मरीज आया मेरे पास, ठीक है, हाँ, तो हम उसको देखते ही बता दिए कि कौन काम से आए हैं। ऐसा आपके पास कोई जादूगरी में है? ये जादूगरी में तो नहीं होता है भाई, ये तो हमारा, तो देखो हमारी सिंपल सी बात है, हमारा कोई झाड़ फूंक इत्यादि कुछ भी नहीं है। हमारी हाथ की ट्रिक होती है, हाथ की सफाई होती है, और मनोरंजन का खेल होता है। ट्रिक में ये है कि जैसे जादूगर बाहर हैं और दर्शक भीतर गया रूम में हम्म। और खली से लिख दिया, हाँ, तो फिर बाहर आया तो जादूगर बता दिया कि आप कौन चीज लिखे हैं। ये है आपके ट्रिक में। ये ट्रिक में होता है, बट ये बहुत रेयर है, ये आपको प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। हाँ ये चीज होती है, ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ये बस हाथ की कला है, ठीक है? तो हाथ की कला वही ना, हाथ की सफाई चाहिए, कला चाहिए। तो आप अगर ऐसी सब चीजें यूज करते हो ना, तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप लोग मैजिक शो दिखाओ, मनोरंजन करो लोगों को गलत फहमी के इसमें क्यों लेके जाते हो? मेरी समझ में तो ये नहीं आता आप लोगों का यार। देखिए हमारे पास बहुत मरीज आता है, तो अरे हम मरीज तो। आता है, पर देखो जो तुम्हारे पास मरीज आता है ना, उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पहली बात तो ये है। वो तुम्हारे पास हाँ, आता है, तो मरीज मरीज को तुम बेवकूफ बना रहे हो ना, साफ साफ तो। कहाँ बेवकूफ बना रहे हैं, हम भी दवा देकर उसको सही करते हैं। आपने पढ़ाई क्या कर रखी है? पढ़ाई आयुर्वेद से हम दवा दे, अरे आयुर्वेद वाला दवा देते हैं, ठीक है। आयुर्वेद का कोई पढ़ाई नहीं होता है क्या सर जी? हाँ लगभग नहीं होता है। नहीं होता है? हम्म। अरे भाई, आयुर्वेद का सर्टिफिकेट है आपके पास, मेडिसिन का? आयुर्वेद का और हेमोपैथ का ना। आपके पास सर्टिफिकेट है इन चीजों को बेचने का, या? थोड़े थोड़े लोग पढ़ लेते हैं और आयुर्वेद का दुकान और हेमोपैथ का दुकान कर लेते हैं। ये सब आपको अपने रोजगार चलाने के लिए कर रखा है आपने, कि हाँ। आपके पास कोई डिग्री नहीं होगी, इसकी भी आयुर्वेद की भी कोई डिग्री नहीं होगी आपके पास, ठीक है ना? आपके किसी भी मेडिसिन की आपके पास डिग्री नहीं होगी, मेडिकल की कोई डिग्री नहीं होगी आपके पास, ठीक हाँ है? हाँ हाँ आप अपने थोड़ा दुकान चलाने के लिए, अपना थोड़ा मतलब होता है ना, पैसा कमाने के लिए। हाँ हाँ। तो कुछ। जैसे हम आपसे बहुत आइटम लिए हैं। हाँ, हम हाँ, दो दो बार आइटम मंगाए हैं आपसे।
हाँ। तो वही पूछ रहे हैं कि कुछ इस लाइन का अगर कोई सामान हो तो बताइए। ना जैसे वाटर ऑफ इंडिया लिए हैं, टिप्पा लिए हैं, तलवार लिए हैं। तो इनसे क्या करते हो आप? मैजिक शो करते हो या तंत्र क्रियाओं में ही दिखाते हो? हाँ, मैजिक शो भी करते हैं। मैजिक शो। हाँ टाइम मिल जाता है आपको? वहां पे मरीज आते हैं, आप उनका भला करते हो? हाँ, जड़ी बूटी का दवा देते हैं, आयुर्वेद का दवा देते हैं। जैसे मेरे को बुखार है, मेरे को सर दर्द हो रहा है, तो इसमें जड़ी बूटी काम आएगी मालिक? हाँ, बुखार है तो दवा खाने के आधा घंटे के बाद बुखार भाग जाएगा। टाइफाइड बुखार, काला ज्वर, ये सब हम इलाज कर देते हैं। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ सर जी, इसकी जड़ी बूटी है ना? हाँ, जड़ी बूटी है, आयुर्वेद भी है। आयुर्वेद में जड़ी बूटी और आयुर्वेद में अलग अलग फर्क हो गया? हाँ, आयुर्वेद का मतलब क्या है और जड़ी बूटी का मतलब क्या है? आयुर्वेद में कौन सी दवाई आती है? आयुर्वेद का मतलब है कि आयुर्वेद कंपनी से दवा बनाकर भेजता है तो उसको वैद्य लोग चलाते हैं। और जड़ी बूटी है जो जैसे कि जड़ी बूटी का दुकान अलग होता है, खरपात का होता है। अच्छा, तो आपका कहना है आयुर्वेदिक दवाइयों और जड़ी बूटी दवाइयों की अलग अलग वो होती है ना? हम दोनों मिलाकर चलाते हैं। अच्छा, दोनों मिलाकर चलाते हैं। होम्योपैथिक क्या होता है? हेमोपैथ तो दूसरा हो गया। जैसे कि? जैसे कि हेमोपैथ हो गया, वो तो उसका कंपनी अलग है। अच्छा, कंपनी अलग है। ये जड़ी बूटी और कंपनी अलग है और आयुर्वेदिक का हाँ, कंपनी अलग है ना? आयुर्वेद का कंपनी अलग है। ये सब कंपनी खोल के बैठे हैं कि? हाँ, जैसे डाबर, झंडू, बैनाथ ही है, कल्याणी, ये सब बहुत बहुत से कंपनी है। तो ये दवा बनाकर ऑलरेडी तैयार कर कर देता है वैद्य जी लोग को, तो वैद्य जी लोग चलाते हैं। अच्छा, अब चलाते भी तो ऐसे ऐसे लोग हैं यार जिनको पता ही नहीं दवाई के बारे में। नहीं, हम तो इलाज कर लेते हैं। हर बीमारी का इलाज भी कर लेते हैं। कैंसर का है इलाज कुछ? उसका इलाज तो लगभग नहीं है। अच्छा, फिर भी कर लेते होंगे थोड़ा बहुत तो? हाँ, थोड़ा बहुत तो कर लेते होंगे आप? हाँ, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। कैंसर का भी थोड़ा बहुत कर लेते हो ना? हाँ, और पीलिया वगैरह हो गया, जॉइंटिस वगैरह, इसका भी थोड़ा बहुत कर लेते होंगे? पूरा पूरा। अच्छा, पीलिया वगैरह का पूरा कर देते हो है ना? फालिस, लकवा, गठिया, सटिका, ये सब पूरा करते हैं। अच्छा, किसी को लकवा मार गया, बचपन से लकवा है, तो वो ठीक कर दोगे है ना? हाँ, ठीक ठीक कर देते हैं। और अरे बौसीर वाह। है, लिकोरिया है, बच्चा नहीं होता है, ये सब हम ठीक करते हैं। अच्छा, अगर बच्चा भी नहीं हो रहा है वो भी ठीक कर दोगे आप? हाँ हाँ हाँ, एकदम ठीक करते हैं। अरे गुरु, मान गए आपको तो। उसकी क्या प्रक्रिया होगी? उसको झाड़ फूंक भी करते हैं और दवा भी देते हैं। अच्छा, तो आज तक आपने कितने ऐसे केस ठीक किए कि जिसके बच्चे नहीं हो रहे थे और उसके बच्चे हो गए? कोई प्रूफ है आपके पास इनका? बहुत ज्यादा ठीक किए हैं, बहुत ज्यादा। वो गिनती नहीं होगी है ना, याद भी रहता है ना? गिनती नहीं है, गिनती नहीं है। हाँ। हम लगभग 20 बरस से करते हैं। ओके, मतलब खानदानी पैसा चला आ रहा है। जी। ओके, तो जैसे कि यार जैसे बच्चा नहीं हो रहा है तो कुछ दवाइयाँ देते हैं या झाड़ फूंक करते हैं? आपको मान लो कि एक लड़की में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी मतलब अंदर की प्रॉब्लम है कि उसका बच्चा नहीं हो सकता है, कभी डॉक्टर ने मना कर दिया, ठीक है? वो एम्स में गई, वो बड़े-बड़े अस्पताल में गई, डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप कभी मां नहीं बन सकते, क्योंकि ऐसे केस बहुत आते हैं। और अब आप आपके पास आएगी, तो कैसे मां बन पाएगी? बताओ मेरे को थोड़ा प्रोसेस। तो डॉक्टर मना कर दिया है तो हो सकता है कि उसका दवा, उसको तो देखना ठीक नहीं है। अगर देखा भी जाए तो हो सकता है कि ठीक भी हो जाएगा। दवा दवा चलेगा। अच्छा, जो डॉक्टर देगा वो दवा नहीं होगी मालिक? हाँ, दवा चलेगा। उसका तंत्र मंत्र होगा, झाड़ फूंक होगा। अच्छा, तंत्र मंत्र पे बड़ा विश्वास है यार आपको, है ना? हाँ, हम तंत्र मंत्र ढेर दिन से करते हैं। बहुत पहले हम गुरु थे, झाड़ ऐसी फूंक करते थे। ऐसी कौन सी शक्ति है आपके पास तंत्र मंत्र से? क्या दिखा सकते हो आप तंत्र मंत्र से? मतलब क्या कर सकते हो ऐसा कुछ यूनिक? क्या आपको सुनिए, आप पे विश्वास हो मुझे कि हाँ कोई गुरु मिला है जिसके पास तंत्र मंत्र है? क्योंकि मुझे तंत्र मंत्र पे विश्वास ही नहीं है गुरु। सुनिए, हम छोटे थे ना, तो हाँ। किसी गुरु से हम विद्या लिए, झाड़ फूंक, घर की बनवारी, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, ये सब। तो ये सब हम करने लगे तो बाद में हमको जादूगरी विद्या प्राप्त हुआ। जादूगरी तो हम स्टेज पर प्रोग्राम करने लगे।
अच्छा, आपको जादूगरी विद्या प्राप्त है तंत्र मंत्र से? जी। तो हम लगभग 10-15 बरस स्टेज पर प्रोग्राम दिए, स्कूल में, शादी विवाह में, या गांव में, रात में गांव में, दिन में स्कूल में, ये सब अरे, प्रोग्राम ढेर दिन। ये हाँ। ये कहानियां मत सुनाओ दादा। मैं बोल रहा हूँ कि आप तंत्र मंत्र से कौन सी ऐसी चीज कर सकते हो जिनसे मुझे लगे कि हाँ यार, वाकई में कुछ चमत्कार किया है। कुछ मेरे बारे में बताओ। आपके पास तंत्र मंत्र होंगे, आपने प्रेत को सिद्ध कर रखा होगा, जिन जिन्नात को सिद्ध कर रखा होगा। उनको बोलो कि कुछ मेरे बारे में पता करो और मेरे बारे में कुछ बताएं आप। हाँ, तो अभी अभी तो मेरे पास है, जैसे कि 20 आदमी बैठ गए हैं, 20 आदमी, हाँ 20 आदमी बैठे हैं, हम वहाँ पर खड़ा हैं, हाँ। और 20 आदमी अपना अपना सवाल लिखते हैं, हम्म। और लिखकर अरे, एक डब्बा में। ये सब हाँ? नहीं है, ये सब चीजें नॉर्मल है। ये कोई तंत्र मंत्र की क्रिया नहीं है। वैसे तो मैं भी तुम्हें ऐसे ऐसे जादू दिखाऊंगा, तुम बोलोगे कि तुमने क्या क्या कर रखा है। अच्छा, आपने अपने गुरु के साथ कौन कौन सी साधना की है? मतलब तंत्र मंत्र में ऐसे क्रियाओं में अलग अलग क्रियाएं होती है, अलग अलग साधना होती है, उनके अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग करने का टाइम होता है। तो आप बताएं, आपने कौन सी साधना को सिद्ध कर रखा है? मतलब कौन सी साधना आपने ढंग से कर रखी है जो आपको मिल गई हो? गुरु तो हमको बहुत से मंत्र बताए, और उसको हम सिद्ध किए, और सिद्ध करने के बाद उससे हम काम करते हैं, जैसे भूत प्रेत, घर की बनवारी, टोटरो मोटरम, ये सब, लौंग भभूत, जंतर जंतर मंतर, ये सब करते हैं। अरे तो भाई साहब, मेरा कुछ नहीं कहना, अच्छी बात है, आप सब करते हो। और वैसे तो मैं बताऊंगा बाद में। पर आप कुछ मेरे बारे में अभी बता सकते हो कि यार आप कैसे हो, आपकी ये प्रॉब्लम है, आपकी ये परेशानी है, आप ऐसे हो? क्योंकि आपने सिद्ध कर रखे हैं तो कुल मिला के आप तो कर सकते हैं ना, आपके पास तो पावर है गुरु। नहीं, इतना तो नहीं होगा। इतना नहीं होगा? तो फिर ये हाँ। मंत्र सिद्धिया विद्या ये किस काम की गुरु? देखिए, बात यह है हम्म। कि उतना बताने वाला तो शायद बहुत कम लोग हैं। अच्छा, मतलब इतने, अब आपको साफ साफ बताऊं, इतने बताने वाले तो बहुत कम लोग हैं, पर धूम पाखंड को फैलाने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, है ना? हाँ। यही काम तुम भी कर रहे हो। कैसे नहीं? फिर आप आ गई उसी लाइन पे। चलो ठीक है। आप लोग मनोरंजन करो, दिखाओ, लोगों को हम्म। बोलो कि हमारी कला है और हम लोग कला दिखा रहे हैं। तो हाँ। आप तो सरासर बेवकूफ बनाते हैं यार। तंत्र मंत्र झाड़ फूंक गुरु, ऐसा कोई मंत्र नहीं होता जिससे आप किसी मरीज को ठीक कर दें। अगर मंत्र ही काम कर देते तो सरकार इतने बड़े बड़े अस्पताल क्यों बनवाती, बताओ मेरे को। देखिए, भारत में 80% लोग झाड़ फूंक, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र में डूबे हुए हैं। तो इसीलिए तो मरते हैं, इसीलिए तो मरते हैं। वो डूबे हुए नहीं, वो डुबा रखे हैं ऑलरेडी। मतलब उन बेचारों का माइंड है वैसी कि तंत्र मंत्र से होता होगा। उनको क्या पता कि इन्होंने अपने पैसे बनाने हैं, और पैसे बना के हो गया काम, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। अब वो हम मान लो कि आपको किसी सांप ने काटा और आप गए एक झाड़ फूंक वाले बाबा के पास, तो अगर वो उस सांप ने काटा होगा जिसपे जहर ही नहीं है, तो वो सही हो जाएगा। तो सही इसलिए होगा क्योंकि उस पे जहर गया ही नहीं था। ठीक है। अब वो सोचेगी कि बाबा की कृपा हो गई, बाबा के झाड़ फूंक तो बिल्कुल सही हो गए। और उसको क्या पता कि ऐसा सांप ने काटा जिसका जहर ही नहीं है। अब जिस पे जहर होगा वो काटेगा तो बाबा झाड़ फूंक करते करते भी वो मर जाएगा। नहीं, हॉस्पिटल में भी तो सांप के काटा हुआ मरीज जाता है तो हॉस्पिटल में भी मर जाता है। और हॉस्पिटल में इसलिए मरता है क्योंकि पहले तो वो झाड़ फूंक वाले को दिखाते हैं, आधा टाइम वहां बर्बाद कर देते हैं। उसके बाद उनको लगता है नहीं हो रहा है, फिर अस्पताल में लेके जाएंगे। तो जब अस्पताल में टाइम के बाद में लेके जाएंगे तो मरेगा ही ना। पहले तो तुम झाड़ फूंक वाले के पास घूमे ना। नहीं, बहुत लोग हैं सांप काटते हैं डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाते हैं, और जाते जाते हैं, और वहां पर इलाज होता है, फिर भी मर जाता है। उनका कारण ये होता होगा क्योंकि हॉस्पिटल थोड़ा दूर होगा, टाइम पे नहीं पहुंचते हैं। वहां अस्पताल में क्या पता एंटीवेनम नहीं हो उस पॉइजन का। कुछ कोई छोटा अस्पताल है, वहां पे उसका एंटीवेनम नहीं है उपलब्ध, तो वो कहाँ से लगवाएगा? वो आगे भेजना पड़ेगा उसको, तो टाइम चला जाता है। अगर शाम का एंटीवेनम मिल गया तो वो मर ही नहीं सकता है, पता है?
ऐसे तो सांप का सब कुछ हम भी जानते हैं, जैसे जड़ी बूटी भी जानते हैं, उसका झाड़ फूंक सब कुछ जानते हैं। लेकिन हमारे घर से 7-8 किलोमीटर हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, इसलिए नहीं हम आप, उसको नहीं करते हैं, अब ऐसी है, उसको बंद कर दिए हैं। ऐसा है बथेरा हो गया। मेरा कहने का हम्म। मतलब ये है, अच्छी बात है, आप सामान लो मेरे से, आप ले रहे हो ठीक है, मैं भेजूंगा। आप क्या, मुझे आपने पैसे देने, मैंने आपको सामान देना। आप मेरे हाँ कोई हाँ। रिश्तेदार तो लगते नहीं हो। जी। पर मेरा यही है कि इन सब चीजों से लोगों को मत बेवकूफ बनाओ, सीधी सी बात है। ये सब बेवकूफ बनाने वाले काम है आपके। पैसे आप कहीं और से भी कमा सकते हो, और भी पैसे कमाने के बहुत सारे जरिए हैं। कोई और रास्ता पकड़ लो। इन लोगों को बेवकूफ बनाना और अपने तरफ खींचना इन मैजिक प्रोडक्ट से, ये सही नहीं है। आप मैजिक दिखाते हैं तो कुछ अलग तरीके से दिखाओ। पार्टियों में जाओ, स्कूल में जाओ, बर्थडे में जाओ, वहां पे शो करो, तो तुम्हारा नाम भी होगा। तुम एक तुम्हारा अगल बगल में नाम होगा, पब्लिक में तुम देखेंगे, एक हीरो के टाइप के देखेंगे कि हाँ यार ये मैजिशियन है। ऐसे में तो तुम्हें झाड़ फूक वाला बाबा, अब कोई मेरे जैसे आ जाए तुम्हारे पास झाड़ फूक वाला बाबा, तो देखो मैं तुम्हारी कैसे झाड़ फूक चलती है। आप भी आइएगा तो हम चला देंगे। अरे गुरु बस, कुछ नहीं चलेगा गुरु, सब रह जाएगा चला हुआ। बहुत 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 पकड़े हुए हैं ऐसे। देखिए, मेरे पास कुछ ऐसा आइटम है कि आप लोग में नहीं है। अरे पर जैसा भी होगा, पर हम उसको प्रूफ करने के लिए बोलेंगे आपको। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं भाई। हम तो सीधा बोल रहे हैं, हमारे पास ना मंत्र है, ना तंत्र है, ना शक्ति है, ना कुछ है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहता है भाई। हम तो खाली ऐसे मनोरंजन करते हैं बस। हम्म। चलो ठीक है, अगर आपको कुछ प्रोडक्ट की नीड है तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें मुझे।